नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए हैदराबाद की प्रसिद्ध एंडोक्राइन सर्जन डॉक्टर संगीता झा की लिखी हुई कहानी सुजाता की दिवाली। मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। मॉम, दिवाली के दिन हम सबका डिनर सुज्जी के घर है। इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन अस, इट विल बी अ फन। मैं भी पागल अभी तक नौकर मालिक के भेद में फंसी थी। चिल्लाकर बोली, सुज्जी के घर डिनर? माय फुट, तुम लोग भी पागल हो। दिवाली के दिन नौकरानी के घर डिनर? मना कर दो उसे, शर्म नहीं आती? बेटी भी दुगने जोर से चिल्लाई, हाँ आती है शर्म, बहुत आती है शर्म, आपकी सोच पर। ए, नाउ शी इज़ नो मोर योर नौकरानी, माइंड योर लैंग्वेज, इन्वाइट इट, ऑलवेज इन्वाइट। उसे भी पता था कि आप नहीं आओगी। मैं ही आपको समझदार समझ रही थी। मैंने उसे बोला, अरे तुम बुला रही हो तो मम्मा आएंगी। आपने मुझे गलत ठहरा दिया। हनी पैर पटकते हुए चली गई। सुजाता मेरी पुरानी नौकरानी या कहिए केयर टेकर थी। कुछ अपनी मेहनत और कुछ मेरी मदद से उसने अपना खुद का घर बना लिया था। दोनों बच्चे उससे बड़े अटैच थे और वो भी अपने बच्चों से ज़्यादा मेरे ही बच्चों का ध्यान रखती थी। लेकिन अब उसका घर बन चुका था जो मेरे घर से करीब 20 किलोमीटर दूर था। इसलिए उसका मेरे घर पर काम करना नामुमकिन था। बच्चे उससे जिद कर रहे थे, खासकर बेटी। सुज्जी प्लीज़ तुम मत जाओ, कैसे भी करके हमारे घर ही काम करो। सुज्जी ने भी नहले पर दहला मारा। मम्मी को बोलो उनके हाथ में है, अगर ड्राइवर भिजवा दें लेने और छोड़ने के लिए। बेटी ने गुहार लगाई, मम्मी प्लीज़ सुज्जी को मत जाने दो, उसके ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट कर दो। मैंने कहा, अरे तेलंगाना गवर्नमेंट ने तो सिटी बस लेडीज़ के लिए फ्री कर दी हैं। सुज्जी मेरा सुझाव सुन बेटी से बोली, क्या सोच ले रही तुम्हारी मम्मी, मैं बस से आती? मालूम है कितनी भीड़ रहती है, चढ़ के देखो, बोलो मम्मी को। ये सुजाता नहीं, उसके नए घर का गुरूर बोल रहा था। बेटी को भी मालूम था कि सुबह सुबह कार और ड्राइवर दोनों ही उसकी सुज्जी के लिए स्पेयर करना मुमकिन ही नहीं था। उसके लिए नौकरानी या कहिए बेटी के शब्दों में दूसरी हेल्पर या सहायिका की खोज शुरू हुई। नौकरानी मिली तो सही, लेकिन दूसरी सुजाता कहाँ मिलती। दिवाली के पहले घर की सफाई करवाने के लिए सुज्जी को बुलवा भेजा। उसका जवाब बेटी को आया, मम्मी को बोलो अर्बन क्लैब से किसी को बुलवा लेंगी, मुझे भी अपने घर की सफाई करनी है, दिवाली की खरीदारी और तैयारी दोनों करनी है। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने बेटी की ओर थोड़ा गुस्से से देखा तो उसका जवाब था, ठीक ही तो बोल रही है, शी इज़ नो मोर योर नौकरानी, उसकी भी आशाएं हैं, सपने हैं। मेरे मन में ये ख्याल भी चल रहा था कि ठीक ही तो है, बेटे भी कमाने लगे हैं, घर के ऊपर का पोर्शन किराए पर दिया है, खुद भी थोड़ा बहुत काम करती है, दिवाली मनाने का पूरा हक उसे भी है। इसलिए सुजाता की आस छोड़ बच्चों को ही अपने सफाई अभियान का हिस्सा बनाने का प्लान बनाया। लेकिन बेटे के कान में जू भी नहीं रहेंगी और बेटी ने उत्तर दिया, आप और आपका ये OCD वाला एटीट्यूड माफ़ करें मुझे, चैन से जीने दें, जियो और जीने दो माता जी। मैंने भी हथियार डाल दिए कि जाने दूँ इन्हें सुज्जी के यहाँ और मनाए दिवाली वहाँ। बेटी तो अपनी सुज्जी के यहाँ जाने के लिए बहुत उत्सुक थी। उसने सुज्जी के घर के लिए कई चीज़ें भी ऑर्डर की और बड़ी अच्छी तरह से पैक किया। मुझसे भी सुज्जी को देने के लिए कुछ कहा तो मैंने एक पुरानी साड़ी निकाली जो मुझे पसंद नहीं थी और एक आध बार ही पहनी थी। मैंने वो साड़ी देते हुए कहा, गिव दिस, वेरी एक्सपेंसिव, शी विल लव दिस। बेटी गुर्राई, आर यू इन योर सेंसेस? अपनी पुरानी साड़ी, कुछ तो शर्म करो। नहीं चाहिए, वैसे भी सुज्जी साड़ी नहीं पहनती। उसके बाद मुझे नीचा दिखाने के लिए उसने अमेज़ॉन से 4 ड्रेसेस की फ़ोटो अपनी सुज्जी को भेजकर उसकी पसंद की ही ड्रेस ऑर्डर की। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि बेटी की दरियादिली पर खुश हूँ या रोऊँ। वो दिवाली की ही शाम थी। पड़ोसियों के नौकरों और नई नौकरानी की मदद से घर पर मैंने खुद छोटे छोटे जुगनू की तरह चमकते बल्ब लगवाए। घर की दिवाली नहीं, उन्हें तो सुज्जी के घर की दिवाली की चिंता थी। मेरी लाई लाइट की लड़ी में से 2 लड़ी निकाल कर बेटी ने अपने सामान में रख ली। मेरी खा जाने वाली नज़रों की भी उसे कोई परवाह नहीं थी।
पति देव ने डांट लगाकर उन्हें पूजा करवाकर जाने को बोला। हम चारों बैठकर पूजा करने लगे। बैठते ही बेटी लगातार बोलती रही, डू इट फास्ट। पूजा के बीच में कैब आ गई और दोनों बच्चे खुशी खुशी हाथ में गिफ्ट का बैग पकड़े अपने सुज्जी के घर चले गए। पूजा खत्म होने के बाद मैं और पति भी पड़ोसियों के घरों की जगमगाहट देखने के लिए घर के बाहर निकल गए। हमें बाहर देख फटाके छुड़ाते पड़ोसियों का एक ही प्रश्न था, अरे आप लोग फटाके नहीं छोड़ रहे हैं, बच्चे कहाँ हैं? किस मुंह से बताते कि हमारे खरीदे सारे फटाके ले बच्चे सुज्जी के घर उसके बच्चों के साथ दिवाली मना रहे हैं। बेटी साथ अपनी 2 सहेलियां भी ले गई थी। पूरी शाम दूसरों की खुशियां देखते ही बीती। देर रात 12 बजे शोर मचाते हुए चारों बच्चे वापस आए। चारों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। बेटी की दोनों सहेलियों ने कोरस में कहा, जिंदगी का सबसे अच्छा दिवाली सेलिब्रेशन था। थैंक्स थैंक्स एंड ओनली थैंक्स फॉर टेकिंग अस देयर। बेटी ने हाथ में रखे 2 बड़े बैग मुझे दिए और कहा, ये लो, जिसे आप नौकरानी कहती थी ना, का रिटर्न गिफ्ट आपके लिए। आप उसके लिए पुरानी साड़ी दे रही थी और उसके गिफ्ट देखिए। उसने मेरे लिए चिकन और सनी भैया के लिए उनके पसंद के कोफ्ते बनाए थे। यमी। पूछिए मेरे दोस्तों से कितना मज़ा आया उन्हें। मैंने डरते हुए पैकेट खोला और बिल्कुल शर्म से पानी पानी हो गई। मेरे पसंदीदा स्टोर सिंघानिया स्टोर से कोटा डोरिया की हल्के बैंगनी रंग की साड़ी, पति के लिए मान्यवर का लखनवी चिकनकारी वाला उसी रंग का कुर्ता और साथ ही बालाजी मिठाई भंडार के बच्चों के पसंदीदा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर काजू कतली। ये थी बच्चों की प्यारी सुज्जी की दिवाली, जिसने मुझे अंदर से पूरी तरह झकझोर दिया। ये पिछले साल की दिवाली का वाक़या था। इस साल सुज्जी और फैमिली हमारे यहाँ दिवाली मनाने आने वाले हैं। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी हुई एक छोटी सी लेकिन खूबसूरत सी कहानी, सुजाता की दिवाली। ये दीपोत्सव आपके परिवार में उत्तम स्वास्थ्य, आनंद व उल्लास के साथ खुशियों की सौगात लेकर आए, यही मंगल कामना है। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, आनंदमय हो।